हमारा आज का प्रोग्राम हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी की फ़िक्र के हवाले से हम उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। आज हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी का 58वीं बरसी है और 58वां यौम वफ़ात है। तो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी वफ़ात तक उसकी जितनी भी हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी काविशें अकामत दीन के उन्वान से हों, ग़लबा इस्लाम के हवाले से और इस हिंदुस्तानी कौम को ख़ुसूसन बिलख़ुसूस और बिलअमूम पूरी उम्मत मुस्लिमा जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसको सही मानों में हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए जितनी भी उसकी खिदमात हैं, हम उसको तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह मशरिकी ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही तौर पर उसकी फ़िक्र को जिस तरह उसने प्रोजेक्ट किया, जिस तरह उम्मत मुस्लिमा को समझाने की कोशिश की, जिस तरह उसने साहिब कुरान को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को जिस तरह एक दूसरे के सामने रखते हुए कि जिस तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जिस तरह सिक्वेंशली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस अंदाज़ के साथ उतरता रहा और नबी अलैहिस्सलाम की वो जद्दोजहद जो उन्होंने आमने सामने रख कर बेहतरीन अंदाज के साथ खाकसार तहरीक की सूरत में हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी ने उसको हाईलाइट किया और कौम के सामने पेश किया। मैं मशरिकी को खाकसार तहरीक की इजरा पर जो नबवी इस्लाम का सही तौर पर मैं समझता हूँ कि अलम बरदार जुमात है, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा बिइज़्निल्लाहि वल्लाहु मअस साबिरीन। तादाद की कमी से कोई गर्ज़ व गायत नहीं है, सिर्फ़ इसको गालब करने के लिए, इस प्रोग्राम को गालब करने के लिए सिर्फ़ ईमान वाले लोग चाहिए। उस कैलिबर के जब तक लोग नहीं होंगे हमारे दरमियान, तो ये तहरीक अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने मकासद किसी सूरत में भी हासिल नहीं कर सकती। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी इस्लाह जो हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी ने अपनी इस तहरीक को इजरा के वक्त इस सारे प्रोग्राम को अलमदशरह किया, हमने उस प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज के साथ उन्हीं लाइनों पर हमने इस प्रोग्राम को चलाना है। तो इसी फ़िक्र के हवाले से हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। थोड़ा बहुत इसके अलावा मैं इंट्रोडक्शन मशरिकी के हवाले से करूँगा ताकि आपको उसकी जो है वो उसकी तालीमी खिदमात और उसके अलावा जो उसने इल्मी मैदान में अपने मर के कारहाय सर अंजाम दिए, हम उन पर भी थोड़ा बहुत इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो किया और इन्होंने जो प्रपोज़ल हमारे सामने रखी है आइंदा के प्रोग्राम की, डेरा इस्माइल ख़ान की, तो फिर इंशाअल्लाह ये भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, तो फिर हम भी इंशाअल्लाह अपने मौक़िफ़ पर इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगर खुदा ने चाहा तो हम भी इंशाअल्लाह पूरे भरपूर अंदाज के साथ इनके प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। अगर प्रोग्राम मरकज़ी प्रोग्राम का ये तरीका ना हुआ तो फिर हम इनके प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम शिरकत करेंगे। वलक़द करमना बनी आदमा व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति व फ़ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। और ये एक हकीकत है कि हमने बनी नो इंसान को बाकी मखलूक पर मुअज़्ज़ज़ किया, और ये एक हकीकत है कि हमने बनी नो इंसान को, ये गौर करने की बात है, और ये एक हकीकत है कि हमने बनी नो इंसान को बाकी मखलूक पर मुअज़्ज़ज़ किया और इसको खुशकी और तरी पर गालब कर दिया, और हमने इसे बेहतरीन रिज़्क़ अता किया है, और जो कुछ भी हमने पैदा किया है उन पर इसको फजीलत अता की है। तो गोया इंसान से बरतर मखलूक़ात इस कायनात के अंदर मौजूद है। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो किस कुर्रे पर है, किस सितारे पर है, उसकी इंसान से उसकी कैपेबिलिटी, उसकी अहलियत, उसकी सालियत इंसान से बुलंद व बाला है या कम है, या ये उसको डिफ़ाइन करेगा या फिर वो मखलूक इंसान को प्रूव करेगी। ये डे बाई डे
तरक्की के मदारज तय करते हुए ये सारी चीज़ें प्रूव होंगी, लेकिन फिल वक्त इंसान ही इस रूए ज़मीन पर अशरफुल मखलूक़ात है, अपने शऊर की बुनियाद पर, अपने समा व बसर की बुनियाद पर, अपने अक्ल सलीम की बुनियाद पर इस वक्त इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन इंसान की पैदाइश और मकसद पैदाइश कायनात, जिसकी तरफ इंसान रवां और दवां है, जिसको इंसान ही ने प्रूव करना है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात को पैदा करने का मकसद क्या था, और तख्लीक इंसान को खुदा वादा शरीक ने किस उस जोड़ों के उस गंदे पानी से, उस नफ्सन वाहिदा से, उस सेल से पैदा किया है। वो एक लंबी बात है कि इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई और पैदाइश से लेकर इंसान की तकमील, उसकी कंप्लीशन एक मरहलावार हुई है। एक पैदाइश से निकलकर दूसरी पैदाइश में दाखिल होने के बाद इंसान इंसानियत के उस मिदार पर, उस मेराज पर, या यूँ कह लीजिए कि इंसान उस प्रोसेस से निकलने के बाद आदमियत के मेराज पर किस तरह पहुंचा है। कि ये इंसान उस तसलसल से निकलने के बाद जब आदमियत के मकाम पर पहुंचा, तो फिर इंसानों के उस जमे गफीर से हज़रत आदम को चुना गया। में मौलवीज़म का परसेप्शन, जो उसका तख़य्युल है, मैं उसकी वज़ाहत करूंगा। मैं उसकी वज़ाहत ज़रूरी करना चाहता हूं, क्यों कि अल्लाह तबारक ताला के पास उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं था कि वो नस्ल इंसानी की फ़रोग़ के लिए या नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी के लिए या उसको बढ़ाने के लिए कोई उसके पास और ऑप्शन नहीं था कि वो बहनों और भाइयों की शादी नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए करे। मैं समझता हूँ दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बल्कि आदम को नस्ल इंसानी के उस तकमील के बाद उसके शऊर की बुनियाद पर उसे चुना गया है। उसके समा व बसर और अफ़िदा, जो उसकी ज़हनी सलाहियत थी, आदम को शऊरी बुनियाद पर, उसके इल्म की बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चुना गया और उसकी नस्ल इंसानी की रहनुमाई के लिए। और उस वक्त के जो, क्योंकि इनिशियल स्टेज थी इंसान की शुरुआत की और नबूवत का एक सिलसिला शुरू हुआ है कि नस्ल इंसानी की रहनुमाई के लिए चंद अहकामात आए उस वक्त, ताकि वो अपनी बूदोबाश, अपनी मुआशरत, अपने वो जो एक मकाम है इंसान का, बहन और भाई का, माँ और बाप का, इस ऐसे मकाम को वो पहचान सकें। ये मुख्तसर अहकामात आए। जो जो नस्ल इंसानी के अंदर डेवलपमेंट हुई, उसके समा व बसर के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई। फिर उस इम्प्रूवमेंट के बाद खुदा की तरफ से अहकामात के अंदर भी जिद्दत आती गई। लेकिन ये सारी चीज़ें नबूवत के उस दौर से चलते चलते सबसे बड़ा अलमिया सिर्फ इंसान ने किया है कि उन्होंने उस नबी के उस लाए हुए उस पैगाम को, उसकी फ़िक्र को, उसकी आइडियालॉजी को, उसके नज़रिए को और उस पर हरकत तो अमल करने की बजाय उसको पसे पुश्त रख दिया और नबी की शख्सियत के परस्तार बन गए, जिसकी वजह से बुत परस्ती ने जन्म लिया है। ये लात, मनात, रोज़ा और ऐसे कई बुत जो उस नबी के लाए हुए उस पैगाम को, उसकी आइडियालॉजी को उन्होंने पसे पुश्त रखकर उनकी परस्तिश शुरू कर दी। ये सबसे बड़ा जुल्म अजीम हुआ है उस नबी की लाई हुई आइडियालॉजी पर। आप तलमूद को देख लें, इंजील को देख लें, ज़बूर को देख लें, उसका स्ट्रक्चर ही सारा तब्दील हो चुका है, उसकी हरूफ ही तब्दील हो चुके हैं उन इल्हामी किताबों के, उसका लेआउट ही तब्दील हो चुका है सारा कुछ। सिर्फ कुरान मजीद, फुरकान हमीद अपने असली हरूफ में मौजूद है। ये इसका एजाज़ है कि ये अपने असली हरूफ में मौजूद है। लेकिन
मुसलमानों ने स्पेशली इसके साथ सबसे बड़ा जुल्म यह किया है कि इसने उस नबी की उस जदोजहद को, जो नबी अलैहि सलाम ने अपने मुबारक हाथों से उस तहरीक को राइज किया, और खुदा के वो उतरे हुए अहकामात, वो तदरीजी अमल जो कुरान खुदा ने नाजिल किया, उसको आमने सामने रखकर ना उसने नबी की जदोजहद को देख सका, ना उस कुरान के उस फिक्र को वो पहचान सका है। उसने तो मतलब भी इसकी तब्दील करके रख दी हैं। हर एक ने अपने एंगल से कुरान मजीद को, फुरकान हमीद को, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब नताइज ही बदल गए हैं, जब मतलब भी बदल गए हैं, जब उसकी फिक्र, उसकी सोच ही बदल चुकी है, जब उसका नजरिया ही बदल चुका है, फिर नतीजे भी आपके सामने हैं। आज कोई हनफी है, कोई मालिकी है, कोई शाफी है, कोई शिया और सुन्नी बना हुआ है, और हर एक इस गुमान में है, हर एक इस गुमान में है कि मैं ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं, मेरा नजरिया ठीक है, बाकियों के नजरिए बातिल है, मैं राय रास्त पे हूं, मैं सिराते मुस्तकीम पर हूं, बाकी सारे काफिर हैं। लेकिन जितने भी अंबिया इकराम इस रूए ज़मीन के तख्ते पर मबूस हुए, वो भाई इस्लाम लाए थे, वो मुसलमान थे। इस्लाम का मतलब ही ये खुदा वादा शरीक के उस प्रोग्राम, उसके अहकामात के आगे अपने जिस्म को सरेंडर कर देना है। यही इस्लाम है और यही मुसलमानियत है, यही मुसलमान होना है, यही उसकी मुसलमान होने की शान है कि वो खुदा के कानून के मुताबिक अपने जिस्म को किस 24 घंटों के अंदर उसके आगे सर बतस्लीम खम कर दे। कोई नबी किसी को यहूदी, नसरानी और मजूसी बनाने के लिए नहीं आया था। वो जितने भी अंबिया इकराम मबूस हुए, उनका एक ही स्लोगन था भाई, उनका एक ही नारा था, उनका एक ही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह की हकमियत के सिवा किसी की हकमियत नहीं है, अल्लाह की वहदनियत के बगैर किसी की वहदनियत नहीं हो सकती। जब हकमियत भी उसी की है, हर शजर पर, हर पत्थर पर, हर कायनात के जर्रे जर्रे पर उसका हुक्म है, तो फिर इबादत का हक भी वही रखता है। अब ये आइडियोलॉजी, ये नजरिया, ये फिक्र, ये सोच, हमने उसको पसे पुश रख दिया है और उस पर हरकत तो अमल भी रुक चुका है। हम भी खकसार हैं भाई, हम भी किसी नजरिए के तहत यहां पर बैठे हुए हैं, हमारी भी कोई सोच है, हमारा भी उठना बैठना किसी सिस्टम के तहत है, हम भी सिस्टमेटिक तरीके के साथ चल रहे हैं। हमारी भी 14 नुकात हैं, हमारे भी 24 उसूल हैं, हमारे भी 10 कुरानिक प्रिंसिपल्स हैं, 10 कुरानी उसूल हैं, और कुरान का एक्सट्रैक्ट है वो, जिस पर ये तहरीक खड़ी है। कुरान के अंदर से ये चीज़ें अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी कामयाबी के लिए उसने निकाल कर हमारे सामने फेंक कर रख दी है। लेकिन अगर उस पर हरकत तो अमल नहीं है, तो ये लिटरेचर सारा पड़ा हुआ है अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी का, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक उस पर हरकत तो अमल नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का की घाटियों में जब अपने नबूवत का ऐलान करना चाहा, तो सबसे पहले उन्होंने अपना कैरेक्टर, अपना अखलाक, अपना किरदार मक्के वालों के सामने पेश किया है। उनमें बड़े भी थे, उनमें छोटे भी थे, उनमें ज़ईफ़ भी थे, सब लोग मक्के वालों के सामने नबी अलैहि सलाम अपना किरदार रखा है भाई, और सब ने, मक्का वालों ने उसको नबी अलैहि सलाम को उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओके करके दिया है कि तुम सादिक और अमीन हो, हमने अपनी सारी जिंदगी में तुम्हें फेयर पाया है। सबसे पहले उन्होंने अपना किरदार मक्के वालों के सामने रखा है, फिर एक नजरिया, एक सोच, एक फिक्र, एक आइडियोलॉजी उन मक्के वालों के सामने रखी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उस सच्ची सोच के साथ वो सहाबा किराम रिजवान ताला अजमाइन उस सच्ची सोच के साथ जमा होते गए। फिर उन्होंने तमाम अहकामात जो नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए, उन्होंने अपनी ज़ात पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, और उनकी हरकत व अमल की वजह से लोग उनके जुमात में जोक शामिल हुए। उन्होंने कोई बोरिए बिस्तर उठाकर किसी तरफ भी नहीं गए, उन्होंने अपना अमल सबके सामने पेश किया है। वो कुरान की चलती फिरती तस्वीर थी, जिसकी वजह से रोज बरोज वो तरक्की होती गई, और नबी अलैहिस्सलाम का जमे गफीर बढ़ता चला गया।
और इसी फिक्र और इसी नज़रिए की बुनियाद पर मशरिकी ने इस तहरीक की बुनियाद इसको खड़ा किया है उसने। वल्तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तुम्हारे दरमियान एक जमात जरूर होनी चाहिए जो इसी इत्तेहाद की तरफ दावत दे। कौन सा इत्तेहाद? जो सच बोलने वाले हों, जिनके दिलों में खुदा का खौफ हो, जो झूठ से बागी हों, जो ज़नाओ फनाओ बका से बागी हों, जो किरदार और गुफ्तार के गाजी हों। ऐसा इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है। उस इत्तेहाद की तरफ लोगों को दावत हो, और बगैर रंग और नस्ल और मजहब मिल्लत के जिन लोगों ने तफरकाबाजी को हवा दी है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के इस कलमे को टुकड़े टुकड़े किया है, उन सारे लोगों को इस इत्तेहाद की तरफ दावत हो, इत्तेहाद में दाखिल करो, ताकि उनका वजूद, उनका ये बेईमाना तखय्युल, उनका ये झूठ, ये फुरसुदा तखय्युल, ये अपनी मौत आप मर जाए, ताकि उस इत्तेहाद को फ़रोग़ हासिल हो। फिर वो तफरके के मकरूहात, चाहे वो सियासी बुनियादों पर हो या मजहबी बुनियादों पर हो, जिसकी वजह से आज तुम तकसीम दर तकसीम हो चुके हो। जब तक तुम मशरिकी साहिब कुरान को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब तक तुम कुरान को और साहिब कुरान को मशरिकी की निगाह से नहीं देखोगे, उस वक्त तक तुम्हें न कुरान की समझ आ सकती है, न मशरिकी की समझ आ सकती है। तुम अपना वो लेवल, अपनी वो सोच उस पैराए पे लेकर जाओ जहां तक तुम्हें कुरान की समझ आए और तो साहिब कुरान की भी समझ आए। जब तक तुम अपना लेवल उस मुकाम तक, उस नबी की उस लेवल पर लेकर नहीं जाते, तुम्हें इस कुरान की, उस नबी की समझ नहीं आ सकती। जिसने 18 महीने तक, जिस नबी ने अपने खुदा के हुक्म की इंतजार किया, और खुदा ने भी 18 महीने तक उनको आजमाया। जब मक्का से मदीने की तरफ मेरे नबी ने हिजरत की है अपने साथियों के साथ, उन 54 या 84, कई जगह पर 54 है और कई जगह पर 84 है, अपने 84 साथियों के साथ 18 महीने तक, जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना घर बार, अपना सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन की बुलंदी के लिए, गलबा इस्लाम के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन उनके सामने जो कुछ भी उन्होंने कुर्बान किया है, उनके सामने उनका कोई मुस्तकबिल नहीं था। 18 महीने के बाद अल्लाह ने फिर नबी अलैहिस्सलाम पर आयत नाज़िल की, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जो कुछ भी मैंने तुम्हारी तरफ, इस सूरह बकरा में तुम्हारी तरफ मैंने नाज़िल किया है, इसमें ज़रा बराबर भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा मुतमईन रहना है, अपने इस प्रोग्राम पर इस्तिकामत के साथ खड़ा रहना है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो लोग जिनके सामने कोई मुस्तकबिल नहीं था, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, क्या ये अपने मुस्तकबिल के दरख्शा होने पर कामिल यकीन रखते हैं कि नहीं रखते? अल्लाह ताला ने फिर आजमाइश के अंदर उनको डाला है। लेकिन खुदा वादा शरीक ने, जो वो नबी अलैहिस्सलाम और उनके साथी मक्के के अंदर, उन घाटियों में, उस दार अरकम के अंदर जो उन्होंने इबादत की छुप कर या ज़ाहिर, वो तो खुदा के उस दीन की सरबलंदी के लिए माल भी नहीं खर्च कर सकते थे। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम वअकीमुस्सलाता, उन छुपे हुए साथियों को बाहर निकालो, उनकी सफबंदी करो, उनके अंदर इक्वलिटी कायम करो, जिनके अंदर जगह जगीर का तासुब न रहे, जिनके अंदर कौम का तासुब न रहे, जिनके अंदर किसी किस्म का कोई फर्क न रहे, इनके अंदर इक्वलिटी कायम करो, मसवात कायम करो। ये नमाज का दर्स था। इस नमाज को कायम करो। फिर उस नमाज को, उस असलावात को, उस जमात को नाकाबिल शिकस्त बनाने के लिए, उसको नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, पर इस पर अपना माल खर्च करो, इस पर अपना सब कुछ, जो कुछ जिसके पास है वो इस जमात को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए अपना माल खर्च करो। फिर खुदा ने कहा, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो पैगाम मैंने तुम्हारी तरफ सूरह बकरा में नाज़िल किया है, सीधा साधा रास्ता है,
और जुमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए और इसको बामे अरूज तक पहुंचाने के लिए सच्चा और खरा अमल है। फिर वही सहाबा, जिस तरह तुम बैठे हो, तुम्हारी बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, कारोबार भी है, सब कुछ है। मेरे सहाबा का भी इसी तरह सारा कुछ सिस्टम था, उनकी भी मजबूरियां थी, उन्होंने भी सब कुछ इस दीन की सरबुलंदी के लिए सब कुछ वक्फ किया है। फिर खुदा ने उनके अपने उस अहकामात पर कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, क्या ये उस पर कामिल है कि नहीं, उस पर इस्तिकामत इनकी है कि नहीं। फिर अगले ही लम्हे अल्लाह तबारक तआला ने बदर का मैदान उनके लिए सजा दिया। फिर वो नंग मुसलमान वो 313 को जीते हैं और 1000 के मुकाबले में तो अपने ईमान की बदौलत जीते हैं। उन्होंने अपने से बड़ी ताकत को 1000 जो हर चीज से लैस थे उनके प्रखशे उड़ा के रख दिए उन 313 ने, लेकिन ईमान की कैफियत की बुनियाद पर कि अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि जो कुछ तुम भी करते रहे हो, ये सारा प्रोसेस जो भी था, इसका मंतकी अंजाम, इसकी जो आखिरी जो लेवल है वो यही है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तलूना व युक्तलून। बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और उनकी मालों के बदले, जिन पर आज तुम बैठे हुए हो, आखिरत में अल-जन्नह के बदले खरीद लिए, अल-जन्नह के बदले खरीद लिए। अब हालत यह है कि ये ईमान वाले, ये मुत्तकी लोग उसके दीन की सरबुलंदी के लिए कत्ल भी करते हैं और कत्ल हो भी जाते हैं। असल जो आखिरी स्टेज है मुसलमानों को किताल के लिए तैयार करना है, ये सारी उनकी ब्रेन वॉश है, उनकी जहन को फ्लोरिश करना है, तुम्हारी इस्लाह करनी है। इस्लाह की बल बोते पर अगर तुमने कोई नतीजा पैदा करना है, अगर इसने जुमात ने कोई ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं तो वो तुम्हारी इस्लाह की बुनियाद पर है, तुम्हारे ईमान की बुनियाद पर है, वरना तुम अपने अमल के जवाबदेह खुदा वहदहू शरीक के सामने ज़रूर होगे। अल्लाह तबारक तआला आपका और हमारा सबका आमीन नासर व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।